वे नर दो जग जावेंगे, सतभाषे रविदास। तो ऐसा चाहूँ राज मैं, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो प्रेम पंथ की पालकी, रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कहो न जाय। तो आदि अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजे गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। आज का शब्द है पेज नंबर 187 और शब्द नंबर है 119। वाणी सद्गुरु रविदास जी की एक ओंकार सतनाम। आइए वाणी को पढ़ते हैं। रथ को चतुर चलावन हारो, खीण हाके खीण उबो राखे, नहीं आन को सारो टेक। जब रत रहे सारथी थाके, तब को रत ही चलावे, नांद बिन सबही थाके, मन मंगल नहीं गावे। पांच तत्व को यह रत साज्यो, अरध उरध निवासा, चरण कमल लियो लाई रयो है, गुण गावे रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। आज पवित्र पावन शब्द है सद्गुरु रविदास महाराज का। और सद्गुरु महाराज जी कहते हैं कि आज हमें कैसे रथ पे सवार होना है। देखिए, वैसे जिसके रथ का अगर सारथी मन है तो मन कहीं भी इस गाड़ी को ले जाके गिरा देगा, ठोक देगा। और जिसके मन का अगर सारथी साक्षात परमात्मा है, यह रथ बड़े आनंद से चलेगा। ये रविदास महाराज आज यही उपदेश देते हैं इसमें कि बेटा तुम कैसे रथ पर सवार होगे। रथ को चतुर चलावन हारो। इस रथ में 5 तत्व का यह रथ है। इसमें जो सवार है वो मालिक, वो सबसे बड़ा चतुर है। चतुर चालाक मन है, मगर मन के हाथ में ब्रेक नहीं होता। क्यों? मन बुद्धीचा प्रधान त्याचा पुढे नारायण। मन जो है वो बुद्धि का प्रधान है। जैसे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, कल ये बात आई थी। और दूसरी बात, चित्त है सारथी, मन बागडोर, पंच विषय मार्ग चलता है। मतलब जिसका अगर सारथी चित्त है तो मन की लगाम बनाकर, मन को कंट्रोल में कर कर पंच विषय मार्ग चलता है। पंच विषय को भोग के वो आगे अपना रास्ता बनाता है। जिसने मन को कंट्रोल में करके, मन को लगाम बना के, चित्त को जागरूक करके, चित्त चैतन्य से जुड़ता है। चित्त ही चैतन्य और चैतन्य परमात्मा। तो कहने का तात्पर्य रविदास महाराज यहाँ समझाते हैं बेटा कि रथ को चतुर चलावन हारो। चतुर कैसे रथ पे सवार होना चाहिए? जिसके पास अगर चित्त है, चैतन्य से जुड़ा हुआ है, विवेक है, सीधी सी बात है, विवेक है, उसका रथ कैसे रहेगा। और जो रथ पे अगर मन सवार है उसका रथ कैसे रहेगा। तो आज दशहरा का दिन है। आज जगह जगह पे बहुत बड़ा रावण बनाया जाएगा, उसको जलाया जाएगा। मगर जिसने रावण को मारा बगैर क्रोध से, वो भी नहीं मार सकता। बगैर क्रोध से किसी को मारना मतलब क्रोध से होता है। जब तक अहंकार नहीं आएगा, राम जी ने भी अगर बाण मारे रावण को तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ताकत लगी। तो वो देख दिखावा की हुई,
मगर वास्तव में रावण मरता कैसे? कहने का तात्पर्य कि हम कौन से रथ पे सवार होंगे तो हमारा रथ सही दिशा में जाइएगा। तो देखिए, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो विभीषण जी ने उनको उपदेश दिए थे, राम जी ने बोले आपके पास तो रथ भी नहीं है, रावण के पास तो बहुत बड़ा रथ है, उसके घोड़े भी बहुत तेज है, आपके पास तो कुछ नहीं है। तो राम जी ने बोले, देखिए बोले, इस रथ के सौरज धीरज यही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। मतलब इस रथ के दो पहिए हैं, एक सौरज है, एक धीरज है। जिसके पास स्वर यानी बलवान है, जो अति बलवान है, मगर जिसके पास धीरज नहीं है तो वो रथ भी खाई में जाके गिर जाएगा, वो रथ भी खाई में चले जाएगा। और जिसके पास धीरज है और वो बलवान भी नहीं रहा तो भी वो अपना रथ धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ा। क्योंकि हम बहुत बड़े ताकतवर हैं, हम बहुत बड़े धनाढ़ लोग हैं, हम सब कुछ है। मनुष्य मन कहता कि मैं तो सब कुछ हूँ, रावण कहता तो मैं तो सब कुछ हूँ, मगर उसके पास धीरज नहीं था। रविदास यानी ये रामायण में इस बात को वर्णित, रामायण की चौपाई है ये, इस बात में वर्णित है। वो समझाते कि बेटा अगर आपके पास में धीरज नहीं है, धीरे धीरे रे मना हाथी मन भर खाए, एक टुकड़े के कारणे स्वान घर घर जाए। हाथी अगर धीरे चलता है, उसके पास पूरा ठेला रह जाए, केले का ठेला दिख जाए तो वहाँ से दो चार ही उठाएगा, उतने में उसका मन भर जाएगा। मगर जिसके पास धीरज नहीं, जैसे कुत्ता, उसके पास कितना भी डाल दोगे वो ना दूसरे को खाने देगा, भले और दरवाजे तक जाएगा, खुद भी नहीं खाएगा मगर दरवाजे तक जाएगा। कहने का तात्पर्य जिसके पास अगर धीरज नहीं है तो समझ लो उसका रथ अक्सर खाई में जाके गिरेगा। उस रथ के घोड़े भी है, घोड़े बल विवेक दम परिहित घोरे, दया क्षमा कर पार जुझोरे। तो उपदेश होता है, राम जी कहते कि विभीषण जी बल विवेक दम परिहित घोरे, जिसके पास बोले बल विवेक दम और परिहित ये चार घोड़े है, दया कृपा रज्जु जोरे, दया क्षमा कृपा रज्जु जोरे। मतलब अगर दम रूपी घोड़ा अगर आगे चले जाए तो विवेक रूपी घोड़ा खींचता है, बोले बेटा तू आगे मत जा, आगे रास्ता खतरा है। तो वो विवेक जो सोचता है, जो विवेक है वो अपने घोड़े को तेज करता है। किसके बल से? सद्गुरु के बल से, अपने आत्मा बल से। जिसके पास अगर आत्म बल है तो कहीं ना कहीं उसका घोड़ा जो है वह गलत दिशा में जाने से रोकेगा। कारण यार रविदास महाराज कहते कि जीण हाके क्षीण आके क्षीण उभो राके, थोड़े में हाँकता है तो थोड़े में रोक भी देता है। तो रोकने की क्षमता मन के पास नहीं है। यहाँ पे वर्णन मन का पूरा आधार दिया है, यहाँ पे मन और चित्त की दोनों की बात बोले रविदास महाराज। भाई आपके पास अगर विवेक रूपी है, विवेक रूपी घोड़ा है तो आप कहीं ना कहीं रोक भी सकते हो, चला भी सकते हो। और जिसके पास विवेक रूपी घोड़ा नहीं है, मन रूपी घोड़ा है, तो समझ लो उसको रोकना कंट्रोल है। जैसे अगर हम गाड़ी चलाते हैं, अगर हम गाड़ी के बस में गए तो कंट्रोल होना मुश्किल होता है, और गाड़ी को हम अपने बस में चलाए तो कहने की गाड़ी कंट्रोल होती। तो जो अपने बस में चलाता है वो विवेक रूपी है, और जो गाड़ी के बस में जाता है वो मन रूपी है। तो कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे बड़ी समझने की बात है, बल विवेक दम परित घोरे, दया क्षमा कृपा रजु जोरे। जिसके पास दया क्षमा और कृपा यानी शांति जैसे गुण हैं तो समझ लो उसको इस जगत में कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। उसकी गाड़ी ऐसी चलेगी जैसे कबीर साहब महाराज ने बोले, जरा हल्के गाड़ी हाँक रे मोरे राम गाड़ी वाला। कबीर साहब महाराज स्पष्ट बोले हैं, गाड़ी तेरी रंगी बिरंगी बैल तेरे गुलजार, हाँकने वाला छैन छबीला बैठने वाला तेरा राल। प्रभु मैं आपके रथ पे सवार हूँ, मेरी गाड़ी को बड़ा धीरे धीरे हाँकना। क्यों? क्योंकि मुझे ठोकर नहीं खानी है, दुनिया के झंझट में नहीं पड़नी है। और उसको भी और आगे बोलिए, गाड़ी अटकी है रास्ते में मंजिल पड़ी है दूर। जो गाड़ी रास्ते में अटकी मंजिल पड़ी है दूर, मतलब जिसकी गाड़ी अगर रास्ते में अटक गई तो समझ लो वो मंजिल बहुत दूर होती है।
और समय के पहले ही अपनी गाड़ी को संवार कर छोड़कर चले जाता है। कर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी चकना चूर। जो कर्मी धर्मी है, जो इस रथ की कीमत करता है, इस रथ की कदर करता है, वो पार उतर जाते हैं, और जो कदर नहीं करता वो पापी आखिर मझधार में मर जाते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सौरज धीरज यही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जिसके पास सत्यशील जैसे जिसके पास ध्वजा है, गुण है, समझ लो ऐसे 5 तत्व के रथ में हमने सत्यशील दृढ़ यानी संकल्प, ऐसे ध्वजा यानी सद्गुरु को जो दिया हुआ निशान है, तो सद्गुरु सत्यशील जैसे, शील यानी सहनशीलता, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो ऐसे झंडा जिसके पास है, जैसे हम आश्रम में जाते तो झंडा भी लगाते कि नहीं, ऐसे झंडा ऐसा सत्य का जो चूल्हा लेके चलता है, झंडा लेके चलता है, उसकी गाड़ी कभी पटरी के बाहर नहीं उतरती, कभी बाहर नहीं जाएगी। सौरज धीरज यही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। और जिसके पास बल विवेक दम परिध घोरे, ये 4 घोरे बल विवेक दम और परिध, जो परोपकार करता है विवेक रूपी घोड़े से, सबको बल और विवेक दम रूपी घोड़े को खींच के विवेक रूपी घोड़ा आगे बढ़ाता है, और जो परिध का कार्य करता है, समझ लो उसकी नैया परमात्मा की ओर जाती है। और जिसके पास ये नहीं है तो फिर मुश्किल है जाना, क्योंकि आगे एक बात कही, ईश्वर भजन सारथी सुजाना, वीरति चर्म संतोष कृपण। मतलब जिसके पास ईश्वर का भजन है, ये सच्चा सारथी है। ये ईश्वर भजन सारथी सुजाना मतलब सयान। जिसके पास ईश्वर का भजन यानी परमात्मा स्वरूप सयाना जिसके पास में है, तो वीरति चर्म संतोष कर्म। वीरति यानी वासना रूप यानी वीरति यानी वैराग्य की तलवार से वासना रूपी को जड़े को काटकर ये मनुष्य अपने जीवन का साधन बनाता है। मतलब ऐसा जो रथ पे सवार होता है, बोले उसका रथ कभी नहीं थाकेगा। जिसके पास ईश्वर का भजन का साधन हो, वीरति चर्म संतोष कृपा, संतोष कृपा यानी तलवार। तो ऐसे जिसके पास संतोष रूपी तलवार हो, वैराग्य रूपी तलवार हो, तो ये जो वासनाओं की जड़ें काटकर वह मनुष्य अपना जीवन आगे लेके जाता है। और जो मन रूपी है, मन का काम क्या है? मन का काम है इंद्रियों को भोगना और दुख इंद्रिया को पाना और मन का मजा लेना। इसलिए मेरे बंधु, मन रूपी घोड़े पे, मन रूपी रथ पे सवार, मन को अपना ड्राइवर ना बनाए, सारथी ना बनाए। ये आगे बोले कि बुद्धि योग धन शक्ति प्रचंडा, बल विवेक कठिन को दंडा। जिसके पास बुद्धि में अगर योग यानी जोड़, बुद्धि योग यानी जोड़ना, अपने बुद्धि में अगर हमने साक्षात अगर परमात्मा को जोड़ दिए, तो समझ लो आपका विवेक बुद्धि योग धन शक्ति प्रचंडा, आपके अंदर में गुरु की शक्ति प्रदान हो जाएगी, गुरु का बल प्रदान हो जाएगा, आपके अंदर आत्मबल जाग जाएगा। और बल विवेक कठिन को दंडा, अने प्रचंडा मतलब होता है धनुष। और ऐसे बल विवेक से समदम रूपी बाण, मन को तरकस बोला गया, और समदम रूपी बाण से इस रावण का विनाश होता, मतलब अहंकार मरता है। अहंकार मतलब ऐसे रथ पे सवार हुई है ताकि हमारे भी अंदर का रावण मरे। कल भी बात यही थी, रविदास महाराज ने कल भी यही उपदेश दिए थे कि बेटा अपने अहंकार को आगे नहीं लाना। और जिसके पास मन रूपी साधन बना हुआ है, जिसके जो मन के द्वारा अपने रथ को चलाता है, तो कहीं ना कहीं वह रथ गलत जगह में जाती है, गलत दिशा में जाती है, और उसका परिणाम उल्टा होता है। उसके अंदर को और अहंकार जागता है, काम वासनाएं जागेगी, जो भी विकार है वो जागेंगे। और जिसके पास अगर परमात्मा रूपी ड्राइवर है, उसके रथ को फर्क नहीं पड़ेगा। प्रभु कबीर साहब तो बोले ना कि बैठने वाला तेरा लाल, बैठने वाला प्रभु तेरा लाल है, तुम जरा हल्के गाड़ी आको, धीरे गाड़ी आको, क्योंकि इस पे मुझे आपके द्वार तक जाने का रास्ता है। देखिए आगे चलिए कि क्षीण हाके क्षीण उगो राखे, नाही आन को
सारे बोले जिसका रथ का ड्राइवर, अगर आप चाहे तो हाँक लो, आप चाहे तो खड़ा कर लो। अगर परमात्मा आपका ड्राइवर है तो आप एक इशारे से रोक दोगे, एक इशारे से चला लोगे। अगर जिसके पास मन रूपी ड्राइवर है वो चला तो लेगा मगर रोकेगा नहीं, उसके पास रोकने की क्षमता, क्योंकि मन में ब्रेक ही नहीं होता। हम एक बार छत्तीसगढ़ गए थे कार्यक्रम करने बाबा जी के साथ में, तो बंडी जा रही थी बंडी, तो लगभग लगभग बस में ही बैठे थे, हीरामन मामा जी थे और हम थे। तो मैं देख के बहुत हंसा, उसमें ना बैल को कासरा ही नहीं था, कासरा ही तो बहुत देख के हंसे। तो बाबा जी बोले क्या अवस्था है, बोलो बाबा जी बंडी तो देखो आदमी आगे चलता है मगर बैल को कास, अरे इधर का बैल जो वैसा है, बोले इधर वैसी किसानी करते हैं, बैठते नहीं है बंडी पे, आगे आगे चलते हैं और बैल उसके पीछे पीछे बंडी लेके चलती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मन में ब्रेक ही नहीं होता, मतलब मन को लगाम बनाइए। जबकि मन जिसके पास ड्राइवर है उसके पास में मन को लगाम ही नहीं होती। मन को भले ही आप लगाम बना लो, चित्त है सारथी मन बागडोर, मन बागडोर मतलब बागडोर यानी लगाम, पंच विषय मार्ग चालता है। फिर वो आगे का अपना रथ ऐसा जाएगा, क्षीण हाके क्षीण उभे राके नाई आन को सारो। फिर अगर आपको कोई कितनी भी गलत रास्ता बता दे तो आप अपने रथ को सही दिशा में लेके, रास्ते में अगर कोई भटकाने की बात करे, नहीं भैया ये रोड इधर से ना क्या बोलते हैं भाई गोंदिया जाएगी, अगर आपने देखे हो तो आप समझ जाओ कि रोड यही जाती है, मुझे कोई बहका रहा है, मतलब गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। फिर हाके फिर उबो राखे नाही आन को सारो, फिर वो किसी की बात नहीं सुनेगा और अपने रथ को अपने मर्जी से लेके जाएगा। क्योंकि जिसका ड्राइवर परमात्मा हो, परमात्मा भगवान बस में होते हैं, भगवान नौकर नहीं होता, भगवान बस में होता है। वो तो बड़े बड़े संत महात्माओं के यहाँ नौकर का भी काम किया, भगवान ने पानी भी भरे, जनाबाई को जाता धरने भी लगे, रविदास महाराज को जूते बनाने भी लगे, वो बात है। मगर भगवान आपकी सुन के चलेगा, क्योंकि आपका विवेक जागरूक है, आपका चित्त चैतन्य में विलीन है। तो सीधी सी बात है रविदास, फिर वो किसी की नहीं सुनेगा, आप अपने मर्जी से अपनी गाड़ी चलाओगे। जब रथ रहे सारथी थाके तभी रथ चलावे। देखिए यहाँ पे ये बात मन की कही, जब रथ रहे और सारथी थाके, जिसका अगर रथ है और मन थक जाता है, क्योंकि मन में जितनी बड़ी उड़ान है उतनी बड़ी थकान भी है। अगर फिर आपका रथ थक गया तो फिर इसको कौन चलाता? तब तो रथ भी चलता है, तब भी तो शरीर चलता है। मान के चलो अगर अपन जीवन में हार गए, हम अपने जीवन में हार गए, फिर भी उसको चलाने की क्षमता कौन देता है? मन देता है क्या? जैसे चलते चलते किसी का एक्सीडेंट हो जाए, मगर उसको बल कहाँ से मिलता है? उसका अगर एक हाथ टूट जाए, पाँव टूट जाए, तो उसको बल कहाँ से मिलता है कि नहीं अब मुझे आगे जीना है, अच्छे से जीना है? ये बल कहाँ से मिलता है? जब रथ रहे, जब बहुत बढ़िया विषय है रविदास महाराज का। रविदास महाराज कहते हैं जब रथ रहे सारथी थके। जब आपका रथ है और आपका चलाने वाला थक जाए तो तभी रथ चला, तभी तो रथ चलेगा, तभी रथ चलता है। आपका अगर सारथी थक भी जाए तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मन के ऊपर में बात, ये वाला जो ये लाइन है जो मन के ऊपर है, नीचे वाली लाइन जो है विवेक के ऊपर है। तो रविदास महाराज कहते कि बेटा जब रथ रहे तब सारथी थक जाए। अगर आपने मन रूपी ड्राइवर को अगर अपना सारथी बनाते हो तो आपका रथ तो रहेगा, रथ रहेगा और सारथी थक जाएगा, तो उस समय आपको कौन चलाएगा? आपको कौन चलाएगा? आपको विवेक रूपी बल, वो ज्ञान आएगा। बोलते ना ठोकर लगने के बाद अकल आती है, कहावत है कि नहीं? बुजुर्गों ने बोल के गए कि बेटा ठोकर लगने के बाद अकल आती है। तो बात वही, तब तो भी हमारे रथ कोई ना कोई तो चलाने वाला है, तभी भी रथ चलेगा। मगर कब चलेगा? ठोकर लगने के बाद तो ना सही, मगर ऐसा ठोकर ना लग करके पहले आप गुरु के शरण में चले जाइए, नामदान लीजिए, अपना विवेक जगाइए। ये बात अपने को तब समझ में आई। इसीलिए बोलते हैं समय के पहले पार बांध लो, समय के पहले पार बांध लो, क्योंकि ऐसा ना हो हमारे जीवन में, ताकि हमें ठोकर लगने के बाद पछताना पड़े। और फिर अपनी गाड़ी शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी के पहिया बेंड हो जाएगा। गाड़ी का पहिया अगर बेंड होता है
तो फिर हमारी गाड़ी चलती है क्या? नहीं चलती। थोड़ा सा उसको फिर रिपेयरिंग करना पड़ता है, कुछ ना कुछ उसको पार्ट में कुछ ना कुछ ये लाते हैं, फिर भी मैं जैसा पहले बना था वैसा नहीं रहता। तो रविदास महाराज यही बात समझाते कि बेटा जब रत रहे सारथी ताके तभी तो चला, तब भी तो कोई ना कोई चलाने वाला है, उसको चला सकता है। तो ऐसा विवेक रूपी ही जो है वो नहीं भटकाएगा। और मन रूपी, अब मन कैसे थकता है? मन कभी तृप्त नहीं होता, मन फंसा देता है, फंसने के बाद में वहाँ से वो हट जाता है और अपनी जगह में विराजमान हो जाता है और भुगतना पड़ता है अपने को, भुगतना अपने को पड़ता है। फिर वो आपके पास भी नहीं आएगा, फिर वो उसकी अकल गुंग हो जाएगी, फिर बोलेगा अरे नहीं रे बाबा। तो कहने का तात्पर्य जब रत रहे सारथी थाके तभी को रत ही चलावे, तब को रत ही चलावे। मतलब सारथी अगर थक भी जाता है तो भी यह रथ चलता है। नांद बिन सब ही थाके मन मंगल नहीं गाता। देखिए बात बिल्कुल सही है कि नांद बिंद, नांद यानी जहाँ से हमें शब्द की ध्वनि गूंजती है, नांद यानी कि हमारे अंदर में जैसे 7 नाद होते हैं, 5 नाद होते हैं, जिसकी ध्वनि से मनुष्य गूंज के उस मालिक के द्वार पर जाता है। वो भी थक गए, बिंद भी थक गए, जो आदि और अंत से जहाँ से शुरुआत उद्गम है वो भी अगर थक गया तो तब मन मंगल नहीं गाएगा। इसके पहले ये बात को बोल दे कि जब अगर ये मन थक जाए फिर वो कोई आपका कार्य नहीं करेगा, आपको छोड़ दिया भैया जैसा कर वैसा कर। फिर भी वो आपको अगर बुद्धि जागरूक मतलब विवेक जागरूक नहीं है तो बुद्धि उसका प्रदान है, मन बुद्धि चा प्रदान, मन जो है उसकी बुद्धि प्रदान है। अगर सच्ची बात आ गई तो ठीक, नहीं तो फिर मन और कहीं जाके आपको ऐसी दिशा में लेके जाएगा कि फिर वहाँ से आपको उठने की रास्ता नहीं मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा ना हो हम अपनी गाड़ी मन के हाथ में न दे, हम अपनी गाड़ी किसके हाथ में दे? रविदास महाराज कहते हैं आगे, 5 तत्व का यह रथ साजो हृदय अरध निवासा प्रभु। 5 तत्व का यह रथ बना हुआ है, 5 तत्व का यह शरीर है, यह रथ है। हृदय अवरध निवासा मतलब आप अधर है, यानी हम इस शरीर में अधर बैठे हुए, उर्ध यानी वो मालिक है जो इस शरीर को चलाता है, इस शरीर को चलाता है। इसमें बैठने का कोई अच्छा मजबूत और जड़ स्थान नहीं है। अगर थोड़ा झटका भी आए तो यहाँ से पंछी उड़ जाएगा, बड़ा बेचारा। हृदय उरद निवासा, वो पंछी ऐसा बैठा है कि कहीं अगर उसको झटका लगा तो ये पिंजरा खाली कर देगा वो। हृदय उरद निवासा मतलब परमात्मा हमारे अंदर में ऐसा है कि बिल्कुल हृदय उर्दय, मीराबाई ने भी बोले, ना घड़ी एक मुख में ना घड़ी एक कर में, हृदय हृदय धरी राधा प्यारी देडारो बंसी हमारी। दही कला के विषय में आता है ये बात। ना रुपये की ना सोने की, हरे हरे बास की पीरी, राधा प्यारी देडारो बंसी हमारी। मीराबाई का भजन है ये। तो हृदय उरद निवासा परमात्मा हृदय उदर निवासा है। अगर इसको हमने जागरूक किए और अपने रथ को अगर सही चलाया, परमात्मा को भी जागरूक करना पड़ता है कि अब गुरु के शरण में जाते तो परमात्मा को भी तो जागरूक करने जाते हैं। परमात्मा दान की वस्तु है, वो गुरुजी हमें दान में देते हैं, गुरुजी हमें दान में देते हैं। और वो दान की वस्तु को हमें जागरूक अवस्था में पाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि इस अवस्था में कैसे भी हो। इसीलिए तो गुरु के शरण के बगैर किसी का उद्धार नहीं हुआ। जैसे नामदेव महाराज को, मीराबाई को, भगवान तो साथ में चलते थे, खाते थे, पीते थे, उठते थे, मगर अंदर से जागरूक नहीं थे, इसलिए उनको गुरु करने की जरूरत पड़ी। हृदय उधर निवासा चरण कमल लियो लवलाई, यानी चरण कमल लियो लाई रयो है गुण गावे रवि। दशा रविदास महाराज कहते हैं कि जिसने सदगुरु के चरण में अपनी लीव लगा ली, अपनी लगन लगा ली, वही व्यक्ति गुण गाएगा। मतलब ईश्वर भजन साथ के सुजाना, वही व्यक्ति क्या करेगा? परमात्मा का भजन करेगा और अपने गाड़ी को सीधा सदगुरु की राह पर चलाएगा और उन परमपिता परमात्मा के द्वार पर जाएगा, जिससे फिर पुनः आने जाने की बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। परमात्मा से मेल हो जाता है, उसमें लिव और लाइव उसकी लगन लग के उसमें
समझ आता है, एकमेक हो जाता है, एक दृष्टि हो जाता है। फिर परमात्मा में और अपने में कोई अंतर नहीं होता और परमात्मा आपको स्वीकार कर लेगा। आपकी गाड़ी की जब रविदास महाराज की गाड़ी देखिए, रविदास महाराज ने पल पल छीन छीन अपने श्वासों को बचाया। सत्संग में श्वासें बचती है, सत्संग करने में श्वासें 12 चलती है, 12 रहती है। अगर वही श्वासें अगर विषय वासनाओं में गो तो सत्यानाश से श्वासों का, वही अगर दौड़ते हैं तो फिर और श्वासें बढ़ जाती है। मतलब ये श्वासों की गिनती है। तो ये जो धन है एक सत्संग से ही बचता है। और रविदास महाराज ने इस धन को देखिए, रविदास महाराज की 151 साल की उम्र हुई, कबीर साहब महाराज 131 साल जिए। रविदास महाराज ने अपनी मर्जी से प्राणवायु छोड़े, क्योंकि रविदास महाराज नित्य हरि वचन करते थे। हरि भजन से श्वासें बढ़ती है, सत्संग सुनने से श्वासें बढ़ती है। इसलिए सत्संग में लगे रहो, आपका धन ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। और हम इधर ज़्यादा दौड़ धूप करें, इस रथ को अगर अलग जगह अलग तरीके से ले गए तो आपका धन ज़्यादा खर्च होगा। क्योंकि जब ज़्यादा धन खर्च होगा तब शरीर में रोग बीमारी होने का यही कारण। क्योंकि रविदास महाराज बोले कि संयोग है वहाँ भोग है, भोग है वहाँ रोग, और रोग है वहाँ काल है, काली मृत्यु योग। यानी एक से दो वस्तु का जब संयोग होता है तो वो भोगना होता है। संयोग है वहाँ भोग है, भोग है वहाँ अगर जहाँ जो कोई वस्तु से इस्तेमाल होता है फिर उसमें रोग लगता है। संयोग है वहाँ भोग है, भोग है वहाँ रोग, रोग है वहाँ काल है। और जहाँ रोग है समझ लो वही आपके पीछे, आपके अंदर में काल बैठा हुआ है पीछे, जो रोगी है वो काल है। और काल ही मृत्यु, वो काल ही मृत्यु बन जाता है और इस रथ को थाराशाही करके ले चले जाता है। तो कहने का तात्पर्य, रविदास महाराज बड़े विनम्रता भाव से कहते हैं कि मन मंगल, इधर देखा मन तो मंगल नहीं गाता मगर गुण गावे रविदास। रविदास महाराज हरि भजन नित्य करते थे, सत्संग नित्य करते थे, जिसके वजह से उनकी श्वासें बची थी, उनका रथ बचा हुआ था। और ऐसे भी समय रविदास महाराज ने अपने रथ को एक अपने मर्जी से चलाकर पूरा जीवन जिए। और यहाँ पे काम क्रोध रूपी अहंकार रूपी रावण को कभी जगह ही नहीं मिली और इस अहंकार को मार दिए। और आज दशहरे के दिन से ये याद रहेगा कि हमें एक ऐसा रथ चलाना है। और ऐसा रथ चलाने के लिए मैं सभी से आग्रह करूँगा, विनंती करूँगा कि हे गुरुदेव बाबा, सभी साथ संगत को ऐसा रथ चलाए जो आपके मंजिल में पहुँचे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोलो सद्गुरुनाथ रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो पंडरीनाथ भगवान की जय, बोलो प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय, बोलो आवाश्रम सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय। हरि हरि हरि, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय सद्गुरु जगतगुरु रविदास महाराज की जय। परम रविदास